परमाणु और अणु। चलिए शुरू करते हैं। साइज छोटा सर, परमाणु और अणु। सबसे पहले परमाणु की अगर हम बात करें तो परमाणु के बारे में सबसे पहले बताने वाले व्यक्ति का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो परमाणु जो नाम दिया था वो दिया था महर्षि कणाद ने। किसने दिया था? महर्षि कणाद ने। इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने कहा कि अगर किसी भी पदार्थ को लो और उसके छोटे छोटे क्या करते जाओ, छोटे छोटे उसके टुकड़े करो और वो छोटे छोटे टुकड़े करते जाओ, अंत में एक सीमा आएगी। अंत में क्या आ जाएगी? एक सीमा, एक लिमिट आएगी। उसको और छोटा नहीं कर सकते, जिसको और छोटा नहीं किया जा सकता। जो सबसे छोटा आपको भाग मिला, उस भाग को परमाणु कहते हैं। इन्होंने नाम दे दिया परमाणु। ठीक है। ये भारत के क्या थे? दार्शनिक थे। क्या थे? दार्शनिक थे। ये कोई वैज्ञानिक नहीं थे। उसके बाद में आपके दो दो आपके और आते हैं दार्शनिक। उससे पहले एक भारत का और दार्शनिक जो है इनकी बात को समर्थन देता है, और उनका नाम क्या है? महर्षि कणाद जो है, इनकी बात को समर्थन देने के लिए आपके आए थे पकुदा कात्यायान। पकुदा कात्यायान। इन्होंने भी इनकी बात को सहमति जताई, यानी परमाणु के बारे में बात बताई। फिर आपके दो वैज्ञानिक आते हैं, आपके लेटिन जो भाषा पढ़ते हो आप, यानी कि फॉरेन जो कंट्री है, वहां से दो व्यक्ति आते हैं। एक का नाम है डेमोक्रेटिस डेमोक्रेटिस और एक का नाम है लियोसिपस। लियोसिपस लियोसिपस। इन्होंने क्या कहा कि जो अविभाज्य पार्ट है, यानी अविभाज्य भाग किसी भी पदार्थ का, कैसा भाग? अविभाज्य। अविभाज्य भाग जो है, वो अविभाज्य भाग जो है उसको नाम दिया इन्होंने एटम। क्या नाम दिया? एटम। एटम शब्द इन दोनों ने दिया और परमाणु शब्द महर्षि कणाद ने दिया था। एटम का मतलब ये कहते हैं, ए का मतलब होता है ए, और टॉम जो है इसका मतलब है विभाज्य। क्या मतलब है? विभाज्य। जोड़ दोगे तो बन जाएगा अविभाज्य। यानी सबसे छोटी इकाई जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु। सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया महर्षि कणाद ने, उनका समर्थन किया पकुदा कात्यायान ने। उसके बाद में दो व्यक्ति संयुक्त रूप से आते हैं। कौन कौन है? एक तो आपके हैं लियोसिपस, एक है डेमोक्रेटिस। ये दोनों ग्रीक के रहने वाले हैं, जहाँ की लेटिन भाषा, ग्रीक भाषा, या आपकी एक और भाषा जो लेटिन भाषा जो है, उनके अंदर जो विज्ञान के लगभग शब्द होते हैं वहाँ के थे दोनों के दोनों। ठीक है ना? बात समझ गए? ये जो पहली बात है ये 500 ईसा पूर्व की बात है। कब की बात है? बोलो। 500 ईसा पूर्व की बात है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद में बात करें पकुदा कात्यायान, इन्होंने लगभग 370 ईसा पूर्व के आसपास ये बात बताई थी। 370 ईसा पूर्व के आसपास। क्लियर? अब बात करते हैं आगे। अब बात करें सर्वप्रथम वैज्ञानिक परिभाषा। सर्वप्रथम वैज्ञानिक परिभाषा। वैज्ञानिक परिभाषा या वैज्ञानिक रूप से, यानी साइंटिफिक फॉर्म में किसने सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया? तो उनका जो नाम आता है आपके, वो है जॉन डाल्टन। कौन आते हैं? जॉन डाल्टन का नाम आता है। इसका नाम आता है जॉन डाल्टन का नाम आता है। क्लियर हो गई होगी बात? जॉन डाल्टन ने 1808 में परमाणु सिद्धांत दिया था। 1808 में इन्होंने अपना परमाणु सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया? बोलो। परमाणु सिद्धांत दिया। और परमाणु जो सिद्धांत है, ये इस सिद्धांत में इन्होंने क्या क्या बताया? सबसे पहले बताया परमाणु क्या होता है? अविभाज्य होता है। क्या होता है? अविभाज्य होता है। ठीक है। परमाणुओं से मिलकर या संयोग करके जो आपके रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, कौन सी अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया। उसमें सबसे छोटे भाग जो है, यानी कि परमाणु जो है, वो मिलते हैं या जुड़ते हैं या टूटते हैं, जिसे हम अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद में एक ही प्रकार के परमाणु जो होते हैं, समान टाइप के परमाणु जो होते हैं, उनके
भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म एक समान होते हैं। भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं जी? समान होते हैं। चौथा, भिन्न भिन्न परमाणुओं के भौतिक गुण और रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे? असमान होंगे। क्या होंगे? असमान होंगे। कहने का मतलब परमाणु एक ही, जैसे हाइड्रोजन के सभी परमाणु एक जैसे होंगे, है ना, और ऐसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लोगे तो उनके परमाणु क्या होंगे भैया? अलग अलग होंगे। तो ये किसने कहा था? ये जॉन डाल्टन साहब ने बताया था। ठीक है, किसने बताया था? जॉन डाल्टन ने। और इसके अलावा ये भी बताया था कि ये एक निश्चित अनुपात में ही जुड़ते हैं। किसके अनुपात में जुड़ते हैं? निश्चित अनुपात में जुड़कर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। निश्चित अनुपात में क्या करते हैं? ये जुड़ते हैं। इसके अलावा इन्होंने और क्या बताया? इन्होंने बताया, क्या बताया कि आपके परमाणु जो होते हैं यानी इनका जो द्रव्यमान है, ये कह सकते हो जो है, न ही तो इसको क्या किया जा सकता है? नष्ट, और न ही इसको क्या किया जा सकता है? उत्पन्न। यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम का क्या करते हैं? ये पालन करते हैं। द्रव्यमान संरक्षण नियम, कौन सा नियम बोलो? द्रव्यमान संरक्षण नियम। क्लियर? बात समझ गए होंगे। ये थे जॉन डाल्टन साहब। उसके बाद में रासायनिक संयोजन के दो नियम आते हैं। किसके दो नियम आते हैं? रासायनिक संयोजन के दो नियम आते हैं। पहला नियम, जिसको आप स्थिर द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। सॉरी, पहला नियम जो था द्रव्यमान संरक्षण नियम है। ठीक है। और दूसरा जो नियम है वो नियम आता है आपके, कौन सा? निश्चित अनुपात का नियम। निश्चित अनुपात का नियम। किसका नियम? निश्चित अनुपात का नियम। ये दोनों रासायनिक संयोजन के नियम हैं। इन दोनों के बारे में अगर बात करें तो एक तो दिया था किसने? द्रव्यमान संरक्षण का नियम देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता दोगे वही व्यक्ति जो रसायन विज्ञान का जनक है। किसका जनक है? रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आप क्या कहोगे? किसका नाम आता है रसायन विज्ञान के जनक के रूप में? ये जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। ठीक है। निश्चित अनुपात का नियम, ये किसने दिया था? निश्चित अनुपात का नियम। रासायनिक संयोजन के कितने नियम हैं अगर आपसे ये पूछा जाए? तो रासायनिक संयोजन के दो नियम है। कितने नियम है बोलो? सॉरी, दो नियम। कितने नियम है? दो नियम है। ठीक है। दोनों नियम जो है, एक नियम द्रव्यमान संरक्षण का है, एक नियम निश्चित अनुपात का नियम है। अब आपसे प्रश्न ये था कि ये दोनों नियम दिए किसने हैं? किसने दिए हैं, है ना? दोनों नियम देने वाले व्यक्तियों के नाम आपने बताने हैं। ठीक है ना? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। अभी तक एक का भी आंसर आया नहीं है, मतलब आप गहराई से नहीं पढ़ रहे हैं। किससे नहीं पढ़ रहे? गहराई से नहीं पढ़ रहे हैं, है ना? इसका मतलब तो यही हुआ, है ना? बोलो भाई, तो बोलो बोलो जल्दी 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 जल्दी। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम तो किसने दिया था? आपके जो रसायन विज्ञान के जनक कौन है, जिनको क्या कहा जाता है? लेवोसियर। लेवोसियर या लेवाइसियर, कौन है? लेवोसियर। लेवोसियर। ठीक है। और निश्चित अनुपात का जो नियम दिया था वो थे एल प्राउस्ट। कौन थे बोलो? एल प्राउस्ट। ये तो कौन थे? लेवोसियर थे। ये कौन थे? एल प्राउस्ट। इनको एंटोनी लेवोसियर भी बोलते हैं, ए लेवोसियर भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी है। क्लियर? यहाँ तक बात समझ गए? रासायनिक संयोजन के दो नियम, द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात। द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार द्रव्यमान को नहीं तो बनाया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। निश्चित अनुपात का नियम क्या कहता है कि जो भी कोई भी दो या दो से अधिक जब परमाणु जुड़ते हैं और एक नया अणु या यौगिक बनता है तो उसमें जो तत्व हैं, तत्व जो आगे आएंगे, वो एक निश्चित अनुपात में ही जुड़ते हैं। क्या जुड़ते हैं? निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं। आप उनको किसी भी विधि प्रविधि द्वारा बनाओ, कैसे भी बनाओ आप, वो केवल और केवल कैसे जुड़ते हैं भैया? वो जुड़ते कैसे हैं? वो आपके जुड़ते हैं अकॉर्डिंग टू क्या? अकॉर्डिंग टू आप कहोगे सर कि वो निश्चित अनुपात के अनुसार ही जुड़ते हैं।
सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, ये अनुपात किसके रूप में हो सकता है, या तो आप इसको समझ सकते हो द्रव्यमान के हिसाब से, या इनके आपके परमाणुओं के हिसाब से समझ सकते हो। किसके हिसाब से समझ सकते हो, परमाणुओं के हिसाब से समझ सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं और एक एग्जांपल के द्वारा आपको ये क्लियर करता हूं। जैसे मैंने कहा जल, क्या बोला मैंने, जल, जल यानी H2O। अब मैं जल आपके चाहे नदी का लूँ, चाहे जल जो है वो तालाब का लूँ, चाहे आपके जिसको डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं वो ले लो, आप डिस्टिल्ड वाटर ले लो, आप चाहे आप टैप वाटर ले लो, टैप वाटर, चाहे आप प्यूरीफाई वाटर ले लो, सबके अंदर जल का फॉर्मूला क्या रहेगा, H2O रहेगा। और इसमें इन दोनों के द्रव्यमानों का जो अनुपात है, द्रव्यमानों का अनुपात जो है, द्रव्यमानों का अनुपात क्या रहने वाला है, इनके द्रव्यमानों का अनुपात क्या रहेगा। हाइड्रोजन का द्रव्यमान एक होता है, कितने हैं, 2, ठीक है। और अनुपात आ जाएगा आपके किसका, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। ये कितना आ गया, 2:16, यानी कि इसका अनुपात रहेगा 1:8, 1:8। यानी इसको कट करोगे तो ये 1 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा। तो 1:8 रहने वाला है। इनका रेशियो हमेशा का हमेशा इतना ही रहेगा, 1:8 रहेगा। और ये द्रव्यमानों का अनुपात है, किसका अनुपात है, द्रव्यमानों का अनुपात। अगर मैं इनके अणुओं या परमाणुओं का अनुपात लूँ, तो ये 2 परमाणु हाइड्रोजन के होते हैं और 1 परमाणु ऑक्सीजन का। अगर परमाणुओं का अनुपात देखें तो परमाणुओं का अनुपात कितना रहेगा, 2:1 रहेगा। हमेशा जल के अंदर यही रहेगा। ऐसे नहीं है कि कभी जल में H3O बन जाएगा, कभी HO2 बन जाएगा, ये दोनों ही पॉसिबल नहीं है। बात समझ रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं, आपके 4 शब्द आते हैं। एक तो आपने जो पढ़ लिया अब तक, सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या होती है, परमाणु होती है। परमाणुओं से मिलकर बनता है अणु। क्या बनता है, अणु। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है तत्व। क्या बनता है, तत्व। 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बनता है यौगिक। क्या बनता है, यौगिक बनता है भाई। देखो इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारे साथी हैं कंफ्यूज होते हैं। ये क्या है, आपकी सबसे छोटी इकाई है। ये क्या है, सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी क्या है, इकाई है। उसके बाद में अणु क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा या अधिक बोल सकते हो, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बनता है। परमाणुओं से मिलकर बनता है, ठीक है। ओके, ठीक है गुरु। आगे देखो गुरु, आगे देखो सर, आगे देखो भैया, आगे देखो मास्टरों और मैडमों। क्या, तत्व। तत्व क्या होता है, तत्व होता है एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। उसके बाद बात करें यौगिक की, तो यौगिक क्या होता है, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बनता है। तत्वों से मिलकर बनता है, मिलकर बनता है। क्लियर है। उसके बाद देखो भाई, सबसे छोटी इकाई क्या है, परमाणु है, ठीक है। उसके बाद में इनसे मिलकर बनता है अणु, ठीक है। और शुद्ध एक ही प्रकार के परमाणु है तो क्या मिलेगा, तत्व। और तत्वों से मिलकर क्या बनता है, यौगिक। अब मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ। जैसे आपने बोला हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है। आपने बोला ऑक्सीजन परमाणु, साथ में परमाणु शब्द भी जोड़ रहे हो, लेकिन ऑक्सीजन परमाणु के रूप में नहीं होती, वो अणु के रूप में होती है। अभी समझाऊंगा मैं। जैसे आपने लिखा हीलियम परमाणु, तो अब यहाँ पे आपकी सारी बातें क्लियर होने वाली है, इसको गौर से ध्यान से सुनना। हाइड्रोजन परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु, हीलियम परमाणु शब्द मैं जोड़ूंगा तभी ये बात वेरीफाइड होगी। अब मैंने लिखा, इधर लिखा मैंने एग्जांपल में क्या लिखा, मैंने लिखा भाई H2। क्या लिखा, H2।
मैंने लिखा O2, मैंने लिखा He, ठीक है। तो आप कहोगे H2 सर इसमें 2 परमाणु है, मतलब ये एक अणु है, ठीक है। सर इसमें भी 2 परमाणु है, मतलब ये भी अणु है। हीलियम में तो परमाणु कितना है, एक, तो ये अणु नहीं है। हीलियम क्या है, अकेला हीलियम लिख दूं तो भी आपका वो क्या, परमाणु के रूप में सत्य होगा। क्या होगा, सत्य होगा। ऐसे हाइड्रोजन अकेला लिखा हुआ है तो वो क्या होगा, परमाणु होगा। ऐसे नियोन भी आपका क्या होगा, अकेला परमाणु जो है वो अस्तित्व में रह सकता है। जो सिर्फ अकेले होते हैं वो आपके परमाणु होते हैं, उसके बाद में दो जुड़ जाएं तो अणु बन जाते हैं। ऐसे ही मैंने बात की तत्व की, तो हाइड्रोजन खुद क्या है, तत्व है, ठीक है। ऑक्सीजन भी क्या है, तत्व है। H2 तत्व होता है, हाइड्रोजन जो है H की फॉर्म में नहीं होता है। उसके बाद में N2 की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं भैया, N2 भी एक तत्व है। ऐसे ही आपने बोला सोडियम, ये भी एक क्या है, तत्व है, ठीक है। उसके बाद में और भी बहुत सारे आपके टोटल 118 तत्व हैं वर्तमान में। कितने तत्व हैं, 118। और वर्तमान जो वर्गीकरण किया गया वो किसके द्वारा किया गया, वर्तमान वर्गीकरण किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया, किस रसायनज्ञ के द्वारा किया गया, वर्तमान वर्गीकरण किया गया है हेनरी मोजले के अनुसार। हेनरी मोजले के अनुसार, किसके अनुसार, हेनरी मोजले के अनुसार, हेनरी मोजले के अनुसार, ठीक है। सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था, आवर्त वर्गीकरण। इस इन्होंने जो वर्गीकरण